गोस्वामी जी ने कहा बुद्ध मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ राय प्रयाग चलता, संतों का समाज चलता फिरता प्रयाग है और ये सबको सुलभ है। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और निष्काम कर्म भी कर रहा है। भगवत प्रसन्नता के लिए अपने धर्म में विश्वास है, भगवान की कथा में आरूढ़ है। ऐसा मनुष्य चलता फिरता प्रयाग है। उस संत तुम्हारे घर में भी हो सकता है, तुम्हारे पड़ोस में भी हो सकता है। उसका संग करने से तुमको लाभ ही लाभ है। प्रसन्न मन से उसको ज्ञान नेत्रों से देख करके संत के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो बेटा हो या पिता हो, माता हो या भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर उसमें लक्षण संत के दिख रहे हैं तो उसको संत मान करके उसकी बात वचनों में विश्वास करे तो जीव को शरीर रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। तत्काल ही फल मिलता है। यही संत में श्रद्धा होगी, उसके आप अनुकूल चलोगे, अपनी मनमानी करोगे तो तुम कुछ नहीं पाओगे और बाद में पछताओगे। जब जवानी का जोश खत्म हो जाएगा ना, तो बाद में जी पछताता है कि अरे उनकी बात मान ली होती तुम्हारी आज दुर्दशा नहीं होती। लेकिन वो कहावत है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जवानी में आदमी इतना मूर्ख हो जाता है कि सत्य को स्वीकार करता नहीं है। अपने शरीर को ही मैं बयान करके शरीर के सम्मान अपमान में अपना अपमान सम्मान समझ के पूरी जवानी बर्बाद कर देता है। तो कहा कि अगर इस प्रसन्न मन से सत्संग किया जाए, संतों का सेवा यानी बात मानी जाए तो मज्जन फल पे की तत्काला। जैसे संग करोगे ना वैसे तत्काल फल मिलेगा उसी समय। क्या बोले, काक होए पिक बकऊ मराला। कौआ कोयल हो जाएगा और बगुला हंस हो जाएगा। तुम साधु के पास साधु मान के जाओ तो आप कितने कठोर बोलते हो, लेकिन साधु के पास आपकी वाणी मधुर निकलेगी। बराबर जी प्रभु जी भगवान, सब आपका ही है। औरों के लिए आप कितने ही दुष्ट स्वभाव से बोलते हो, लेकिन वहां पर आप सरल ही बोलेंगे तो तत्काल कौवा हो जाता है। और साधु के सामने आते ही सबकी तो नहीं, कोई कोई दम बनाया था, लेकिन धीरे धीरे दम है ना छूट जाता है। जो नकली बना रखा उसने स्वांग धर्म का, वो असली हो जाता है। पीपा जी की चर्चा आती है, 4 कामी व्यक्ति थे और पीपा जी संतों की सेवा करते थे। ये गागरोन वाले पीपा जी पहले राजा थे, फिर साधु बने। उनकी छोटी पत्नी थी माता सहचरी, वो भी साधु बनी थी और सुंदर थी बहुत। तो ये चारों साधु बन गए थे। तो विषयी प्राणी, कुछ लोग विषयों की पूर्ति घर में नहीं होती है, बोले साधु में हो जाएगी इसलिए विष ले लेते हैं। नार मोही, भैया चला दे इसके लिए पंखा। नार मोही गृह संपत नासी, मूढ़ मुड़ाए होए सन्यासी। लिखा है मानुष में। पत्नी मर गई, घर में संपत्ति रही नहीं, तो चलो भाई अब सन्यासी हो जाओ। तो ते विप्रंसन आप पुजावे, ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हैं। तो ये लोग तो खत्म हो गया, दूसरा भी हो जाता है। और वह लोग निज हाथ नसावे। तो ऐसे ही वो सोचे कि भाई साधु सेवा करते हैं, तो उनकी कुदृष्टि थी सीता सचरी पर। तो उन्होंने कहा तुम संत सेवा का ढोंग करते हो, हमको तुम्हारी पत्नी चाहिए। तो हमने कब मना किया महाराज? पीपा जी ने कहा वो कच्छ में बैठी है, चले जाओ आप।
और जैसे ही 4 हो गए तो उनको सिंगनी दिखाई दी और भयंकर उन पर झपटी। तो जान बचा के बाहर आए कमरे से और कहा कि तुम तो दुष्ट हो, साधु क्यों? वहाँ तो तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, वहाँ तो सिंगिनी बैठी है, हमको खा जाती। तो विभा जी हंसे बोले सिंगिनी नहीं है, तुम्हारी वासना ही सिंगिनी है। वो देवी सती हैं, भगवान की भक्त हैं। पवित्र मन से जाओ तुमको दर्शन होगा। पवित्र मन से गए तो बैठी थी। उनके दर्शन करते ही जो उनका जो दम्भ था साधु विषयों के लिए बनाया था साधु वेश, वो जाता रहा, काम विकार नष्ट हो गया और सच्चा भाव भर गया। वो शिष्य बन के भजन करने लगे। तो साधु के पास दम्भ चलता नहीं है। बगुले की भांति के मछली खाने के लिए आंख की बंद करके बैठे हो तो धीरे धीरे वो ध्यान असली हो जाएगा। सत्संग कर लोगे तो आप काक होई पिक बको मराला। रामचरितमानस में एक घटना घटी। हनुमान जी संत हैं, उनका संग लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी को हुआ है और लंकिनी छूटते गाली दे रही है, जाने से नई मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कौवा जैसी बोल रही है। हनुमान जी जिन हाथों से भगवान की सेवा करते थे उन्हीं हाथों से उसमें थोड़ा मुक्का का प्रहार करते हैं तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है। इतना होते ही उसको सही सही बात याद आ जाती है और वो जो कौवा जैसी बोल रही थी कठोर, वो कोयल जैसी हो जाती है। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिए तुलायक अंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख। मतलब सत्संग विवेक आ जाता है, सत्संग की महिमा गाने लगती है, विवेक आ जाता है उसको। तो वो कोई आश्चर्य नहीं करे। तुलसी संगत साधु की जो गंदी का वास, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। संतों का संग ऐसे ही है जैसे कि इत्र बेचने वाले का संग। अगर इत्र वो नहीं दे, आप हम नहीं खरीदे इत्र, तब भी सुगंध तुमको मिल जाएगी इत्र की। वैसे ही साधु का संग करोगे तो जो लाभ आपको मिलेगा। सत्संग की महिमा छुपी हुई नहीं है। 3 महापुरुषों ने अपने अपने मुख से अपनी बात कही है। वाल्मीक नारद घट जोनी, वाल्मीक नारद घट जोनी। निज निज मुखन कही निज होनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीक नारद घट जोने, वाल्मीक नारद घट जोनी। निज निज मुख ने कही निज होने, निज निज मुख ने कही निज होनी। अपने जीवन का वृतांत सबने अपने वाल्मीकि महाराज, अगस्त जी और नारद जी, इन तीनों ने अपने मुख से कहा है कि हम सत्संग के प्रभाव से इस पद पर हैं। वाल्मीकि महाराज गत जन्म में, क्योंकि तप के बाद फिर दूसरा जन्म हो गया था, तो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। इनको भील कहा गया है पूर्व का। व्याध थे, हिंसारत थे।
जितना चाहो उतना पाप किया, खूब मनमानी की। सप्तऋषि लोग एक बार टकरा गई, लूटते थे लोगों को। और कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी भी थी यार, जो भी हथियार मारने वाला और भी हो। बोले जे महात्मा हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब दे दो, अन्यथा तुमको सबको मार दूंगा। जान प्यारी है तो माल छोड़ दो। सप्तऋषि लोग बड़े बहुत बड़े महात्मा, उनके सामने ये संसार के जीव बहुत छोटे लगते हैं। हम लोग, उनकी सामर्थ्य बहुत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास में बहुत बढ़िया चीज है, रत्न है, लेकिन और रत्न का प्रभाव ऐसा है कि एक बार तुमको मिल जाएगा ना, फिर जीवन में कहीं मांगने की, लूटने की, हिंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे आराम करो। बोले फिर जल्दी दो, ये तो मैं चाह रहा हूं। बोले हमारी शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? बोले तुम ये पाप करते हो, लूटना, हिंसा करना, लोगों को दुख होता है, क्योंकि किसी का धन लूटना भी उसके प्राणों का हरण करना ही है, क्योंकि मनुष्य प्राणों की बाजी लगा करके धन कमाता है। मनुष्य प्राणों की बाजी लगा के धन कमाता है महाराज। इसलिए किसी धन को हरण करना भी उसके प्राण को हरण करने जैसा ही है। ये पाप है? बोले हाँ पाप है, जानता हूं। तो किसके लिए करता है? बोले मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, परिवार के लिए। वो इतना पाप कर रहा है, मरने के बाद में पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो अकेला हो गया। बोले अकेला क्यों भोगूंगा मैं? जिनके लिए कर रहा हूं साथ भोगेंगे। और तेरे पाप में शामिल हैं? बोले होंगे ही। बोले पूछ के आ जा, हम जब तक ही खड़े हैं। बोले वाह, मैं पूछने जाऊं तुम चले जाओ? मैं इतना धोखे में आने वाला नहीं हूं। जो तुम्हारे पास तत्काल दे दो, अन्यथा जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। बोले कि ऐसा करो, तुम हमको बांध जाओ रस्सी से। उसकी बात समझ में आ गई, रस्सी से बांध गए। माता पिता, पत्नी, परिवार से, संतान से पूछा कि मैं पाप करता हूं और तुम्हें उसको धन जो लाता हूं पाप करके, वो धन तुमको खिलाता हूं, पहनाता हूं कपड़े, उसी से तो मेरे पाप में तुम शामिल तो हो ना? तो माता पिता, पत्नी, संतान ने ये कहा कि हम तुम्हारे पाप में शामिल नहीं है। अभी भी कोई नहीं होता शामिल। तुम बीमार पड़ जाओ और तुमको भारी रोग हो जाए और बेटे से बेटा संकल्प ले ले ये रोग तेरे आ जाए, लेगा? कोई लेगा? कोई ना लेगा। पुण्य में शामिल हो सकता है, जगत पाप में शामिल नहीं हो सकता। अभी भी देख लो आप, तुमको सजा मिलने वाली, जेल होने वाली है, पत्नी से कहो कि हमारे बदले तू चली जा, ना कर देगी। बेटा नहीं जाएगा। पाप का फल मिलेगा तो कोई शामिल नहीं है, पुण्य के फल में शामिल है। आज भी वही है। अज्ञानी व्यक्ति आज भी उसी व्याध की भांति कर्म कर रहा है, अब भी पाप करता है तो केवल परिवार के लिए। वो तो भजन करके मुक्त हो गए पाप से, लेकिन तुमको भोगना पड़ेगा। आज भी तुम्हारे पाप में कोई शामिल नहीं है, तुम्हारे पुण्य में ही शामिल है। श्री राम, जय राम। घबरा गया, संतों के पास आया, चरणों में गिर गया। इतना पाप में अकेला भोगूंगा, मैं नरक से निस्तार नहीं हो सकता, कुछ उपाय बताओ। संतों ने कहा उपाय एक ही है, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम।
राम राम जपो। पाप ज्यादा किया था, पापी आदमी काम काम कर सकता, राम राम नहीं कर सकता। पापी आदमी से कह दो 8 घंटे हमारा काम कर दो, 500 रुपये देंगे, कर देगा। और पापी से 500 रुपये देंगे, राम राम कर दो 8 घंटे, तो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? तो उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। राम बोले मरा। अरे वो राम राम करना है, बोले मार सकता हूं मैं। नहीं बोले राम राम करना है, बोले मरा मरा आता है, मेरे मारा ये सबको। महात्माओं ने कहा तू मरा मरा ही कर। भगवान का नाम ऐसा है, 3 बार मरा 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 करो तो चौथी बार राम राम आ जाएगा। मरा 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 आ गया ना, मरा 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 मरा। कहते हैं कई युग तक उन्होंने भजन किया। शरीर को दीमक खा गई थी, पहाड़ बन गया था, दीमक का ढेर हो गया, इसलिए नाम पड़ा वाल्मीकि। वही महात्मा वापस लौटे, कहा कि तुम वाल्मीकि हो गए हो, और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। तो संतों ने नाम बताया और विश्वास कर लिया तो पाप नष्ट हो गया। और बाद में भगवान की लीला खूब देखी। राम जी के समय थे, उनके बच्चों को बढ़िया खिलाए पिलाए लाल डलाए। राम जी तो नहीं कर पाए बच्चों की बचपन का दर्शन, लेकिन उन्होंने किया। श्री राम जय राम। और माँ जगदम्बा जो सबकी माता है, तो जनक तो पुत्री रूप में आई थी जनक जी की, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री मान के स्वीकार किया उनको। माँ जानकी उनको पिता के रूप में स्वीकार की। श्री राम जय राम। ये सत्संग की महिमाएं, संतों की बात मानने की। नारद जी की कथा भागवत में आती है। वरुण नाम के पहले गंधर्व थे, फिर दासी पुत्र हुए। दासी जो थी ब्राह्मणों की थी, उनकी माँ, पिता थे नहीं। संत आए चतुर्मासा करने के लिए ब्राह्मणों के यहाँ, उस बालक को सेवा में रख दिया। बोले मेरा सीधा मेरा स्वभाव सरल था, शांत रहता था। बच्चे प्राय अशांत रहते हैं, इसे साधु संत उनको प्रेम नहीं करते। जो बच्चा शांत रहता है, चंचलता नहीं होती है, उस पर महात्माओं की विशेष कृपा होती है, क्योंकि महात्मा शांति को प्रेम करते हैं, अशांति को नहीं। जहाँ आवाज हो ज्यादा, हल्ला गुल्ला हो, थारी मारी चर्चा हो, ये मेरा ये तेरा नहीं, ऐसे पर संतों की कृपा नहीं होती है। ऐसे लोग तो नगण्य होते हैं। ये मेरा है ये तेरा है, जहाँ पर ऐसा वातावरण होता है वहाँ महात्मा नहीं जाते ऐसा। तो वो संतों को मेरा शांत जो स्वभाव था वो अच्छा लगा, इसलिए उनकी कृपा मेरे पर हो गई। कृपा क्या हुई? उनकी शीत प्रसादी मिल गई और उससे हमको भगवान की भक्ति में रुचि हो गई। संत की कृपा का फल है कि भगवान में रुचि हो जाए, आपको भगवान अपने लगे। जगत अपना लग रहा है, संत कृपा नहीं है। संत जी ने आशीर्वाद नौकरी लग गया, मूर्ख झूठों की बात है। साधु नौकर नहीं बनाएगा आशीर्वाद देके। साधु तुमको अगर अप्रसन्न हो जाएगा तो फिर ऐसा पद देगा जो पद में कोई दुख नहीं होता, शोक रहित पद होता है, भगवान की प्राप्ति। ये तुम्हारा प्रारब्ध है, पूर्व कर्म का फल है। इतना कोई साधु रास्ता बता देता है, भाई इतनी अड़चन आ रही है, लेकिन साधु खुश हो जाएगा तो भगवान को दे देगा। भगवान खुश होंगे तो साधु को दे देंगे, और साधु खुश होगा तो भगवान को देंगे। ये फल होता है। श्री राम जय राम। लोग छोटी छोटी बातों कर साधु के पीछे घूमते रहते हैं। श्री राम जय राम। नारद जी ने कहा कि हमको भक्ति भगवान में हो गई, जो जगत में हृदय जा रहा था वही तब चल दिया।
साधु महात्मा चतुर्मासा करके जब जाने लगे तो उनमें मेरा मन लग गया था। तो मैं कहा मैं भी साथ चलूंगा। उन्होंने कहा बेटा तू बालक है और तेरे अपनी माँ का इकलौता सहारा, जब तक तेरी माँ है तो यहीं पर रहे और यहीं भजन कर। साधु मंत्र दे गए थे हमको। माँ तो माँ है, अज्ञानी होती बेचारी, ममता को ही प्रेम समझती है, वो खुद दुख पाती है, बच्चे को यही चाहती कि ये भी दुख में पड़ जाए फिर मैं मर जाऊं, इसका ब्याह हो जाए, बस इसके पोता पोती खिला लूं मैं, इसको फंसा करके और मैं चली जाऊं। हर माता यही कहती है। कोई कोई हो माता भाग्यशाली जो कहती है हम तो मरे तू मत मरे, हम तो फंसे जाल में तू तो निकल जा बेटा। ये कोई कोई माता होगी, करोड़ों में से कोई एक आध। श्री राम जय राम। नहीं तो ज़्यादातर तो बस वहीं को ममता अंधी होती है, वहीं पटकती है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। माँ की इच्छा थी कि बेटा का विवाह हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मैं देख लूं, और मेरी इच्छा थी कि ये सब नहीं हो। भगवान हम पे कृपा की, संत कृपा हो गई थी। माँ को शाम के समय अंधेरे में दिखा नहीं, सांप पर पैर पड़ गया और माँ को सांप ने काट लिया, उसका शरीर छूट गया। मैं झूठ मूठ रोया, भगवान का धन्यवाद किया कि एक माई बंधन थी आपकी प्राप्ति में, ये बंधन भी अब छूट गया। तो जितना भी सामान घर में था उस सबको बेच करके माँ का श्राद्ध कर दिया। और जिस रास्ते से संत गए थे उधर ही चल दिया। यही होना चाहिए। रास्ता कौन सा? जिससे महापुरुष गए हैं वही पंथ है। मुनिंद्र प्रथम हर कीरत गाई, तेई मग चलत सुगम वही भाई। महात्मा तो नहीं मिले जंगल में और दूसरों तो नहीं मिले, सबसे भगवत कथा पूछता। और एक दिन नदी किनारे पीपल का पेड़ था, वहाँ बैठ के मंत्र का जप कर रहा था। सहसा मेरा ध्यान भगवान में लगा और ठाकुर जी की मनोहारिणी झांकी थोड़ी देर के लिए मेरे हृदय में आ गई। और जैसे ही आई परमानंद में डूब गया और भगवान को मन ही मन प्रस्पर्श करने वाला था, वो झांकी अदृश्य हो गई, गायब हो गई। अब बहुत दिनों कंगाल व्यक्ति हो, उसको एकदम राजपद मिल जाए, इतनी संपत्ति मिल जाए, और दूसरी क्षण बोले अब नहीं, अब तो वही के वही रहोगे, तो इतनी खुशी पे इतना गम, वो आदमी पगला जाएगा। वो हाल मेरा हो गया। रोने लगा कि जब दर्शन ढंग से नहीं देना था तो झलक क्यों दिखाई। कई बार प्रयास किया आंख बंद करके ध्यान करने का, लेकिन फिर भगवान नहीं आए। रो रहा था मैं। मीरा जी का पद है, कोई कहियो रे हरियावन की, कहियो रे हरियावन की। आपन आवे लिख नहीं भेजे, आपन आवे लिख नहीं भेजे। बानी पड़ी तरसावन की, बानी परी तरसावन की। कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरियावन की। ये दो नैना कहो न मानत, ये दो नैना कहो न मानत। अखियां बहें जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे
हरि आवन की कोई कहियो रे हरि आवन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आके प्रभु गिरधर नागर पंख नहीं उड़ जावन की अंक नहीं उड़ जावन की। कोई कहियो रे हरि आवन की कोई कहियो रे हरि आवन की। आकाशवाणी हुई बालक अभी तो अधकचरा योगी है, परिपक्व नहीं है। क्षण में मन विषयों में चला जाता है, क्षण में भगवान में। अभी अधकचरा है और अधकचरे योगी को मेरी दर्शन नहीं होते। इस जन्म में संसार की कावासना तुम्हारे हृदय में है तो भगवान तुम्हारे पास में भी हैं, तब भी तुमको देख नहीं पाओगे। इस साधु को संसार के सुख की कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए। संसार तो मृत लोग तो बहुत कम भोग हैं, लेकिन स्वर्ग में ज्यादा भोग हैं, उससे ज्यादा ब्रह्म लोक में है, पाताल के लोकों में है, नीचे भी है। इन सब भोगों की जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिसको जीवन को सफल बनाना है, जिसको जीत के जाना है, उसको भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। श्री राम जय राम। नहीं तो जीवन सफल नहीं है। बोले कि अगली बार तू जन्म लेगा, तू जब चाहेगा मैं तुझे दर्शन दूंगा। बोले फिर भगवान में मन लगा करके मरने की प्रतीक्षा करता रहा। शरीर कब छूटे भजन करता रहा। प्रलय आ गया और जल में सब लय हो गया। हम भी चले, शरीर चला गया हमारा। जब दोबारा सृष्टि ब्रह्मा जी ने की तो उनकी गोद से मैं पैदा हुआ। एक दिन बैकुंठ गया, कीर्तन कर रहा था, भगवान ने बीणा दिया। उनका दिया हुआ बीड़ा देवदत्ता मेमान बीड़ा हमको दिया, उसको बजा के भगवान में गुण गाता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। इस सत्संग की महिमा है। कहाँ दासी पुत्र था और कहाँ देवर्षि नारद बन गया। कब उस संत का संग, संत में प्रेम, और प्रेम है तो संत की सब बात मानोगे आप, और प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानोगे। अगर वासना है तो मन वाओगे कि तुम्हारे पास एक वेशधारी था, हमको बुलाओ। बात तो बढ़िया बढ़िया करे लेकिन जीवन बढ़िया नहीं था। एक महात्मा की सेवा किए, एक आध महीने कहीं चले गए थे और फिर महात्मा को दक्षिणा दिए तो उसको उम्मीद ज्यादा थी, तो क्या बोला, हमको इतना दे रहे हो, इतनी से हम भैंस की करते तो हमको दूध देती 5 किलो रोजाना। ये संत में प्रेम नहीं है। तुम्हारा प्रेम तो तुम साधु बन गए हो, लेकिन तुम संसारी से भी गए बीते हो। अगर तुमको रुपया में प्रेम है तो वासना में प्रेम है। ये बात कही बाबा। वाल्मीकि नारद घटजौनी, घटजौनी माने श्री अगस्त महाराज। अगस्त जी का सत्संग गढ़ा में हुआ बाबा। अगस्त जी मित्र वरुण, 2 देवता है, मित्र और वरुण, और शायद उर्वशी थी, रंबा थी, कोई देवी थी, अप्सरा। तो वर्ण किसी और ने किया था और भोग किसी और ने किया उसका। तो जा किसी के पास रही थी, इनका वर्ण होता है, और मिल गए दूसरे देवता, बोले कि हमारे पास रहो। तो शरीर दूसरे के पास, मन दूसरे के पास रहा।
तो दोनों ने अपने तेज को एक घड़े में स्थापित किया। उसका आश्रय लेके अगस्त जी भी आए और उसी सुख तेज का आश्रय लेकर के वशिष्ठ जी आए उस घड़े में। क्यों आए? बोले वशिष्ठ जी को भी श्राप दिया था महाराज निमि ने। निमि को श्राप देता है शरीर छूट जाए, तो उन्होंने गुरु जी आप भी गड़बड़ी की हो। क्यों श्राप दिए? बोले यज्ञ कराना था निमि को। तो कहा गुरु जी यज्ञ कर दो। बोले अभी हमारे पहले से साई लगी हुई है, प्रोग्राम तय है, इंद्र की एक करानी है हमको, बाद में तुम्हारी करा देंगे। तो चेला की नहीं कराई, राजा की कराई चले गए। दक्षिणा ज्यादा मिलती वहां पर। बड़ी बीमारी पहले भी थी बाबा, आज भी वही है। श्री राम जय राम। निमि ने सोचा कि मृत लोक है, पता नहीं जीवन का क्या ठिकाना, सत्कर्म मन में आया तो कर लो। तो कोई अन्य ऋषि को आचार्य बना करके उन्होंने यज्ञ अपना करा लिया। बाद में इंद्र के यहाँ से जब यज्ञ करा के वशिष्ठ जी आए थे तो कहा चेला यज्ञ करना है ना। बोले गुरु जी करवा ली। चेला हमारा किससे करवा ली? बहुत कुपित हो गए। क्यों? हमारे जीवन का क्या ठिकाना, अच्छा तो जीवन की पड़ी है, जा तो श्राप देता हूं, तेरा शरीर छूट जाएगा। निमि बोले गुरु जी आपने श्राप दिया, हमारी गलती नहीं थी, हम भी श्राप देते हैं, आप भी लोभ बस करने गए थे इंद्र की यज्ञ, ये तो हमारी करवा देते, इसलिए हमारा ही श्राप है कि आपका शरीर छूट जाएगा। दोनों का छूट गया। तो वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी से पूछ करके मित्रवण के शुक्र आज से लेकर के उससे इनसे कहा आपका शरीर। बोले हमको शरीर चाहिए नहीं, ये बंधन कारक है, हमको नहीं चाहिए शरीर। हाँ, हम सब लोगों के पलकों पे निवास करें एक बार में। तो इसलिए पलक मानने को एक कहते हैं निमिष। तो सभी के पलकों पर निमि का निवास है, उसके भार से पलक गिर जाते हैं। सीताराम जी जब मिल रहे थे पुष्प वाटिका में तो लिखा मनो सकुच में तजे दिगंचल, क्योंकि सीता जी बेटी हैं, राम जी दामाद हैं। तो दामाद बेटी मिल रहे हो तो ससुर जी को वहां ठहरना चाहिए, इसलिए निमि वहां से मानो चले गए हों। भाई आलोचन चारु अचंचल, भाई विलोचन चारु अचंचल, उनके मतलब पलक गिरना दोनों का बंद हो गया सीताराम जी का। तो ऐसा लगा मानो निमि वहां छोड़ के चले गए हों, ऐसा गोस्वामी जी उपमा दिए। श्री राम जय राम। तो ये दोनों की सत्संग घड़े में होता, दिव्य पुरुष है। अगस्त जी कहते कि सत्संग के प्रभाव से हमने 3 अंजलि में समुद्र को पी गए। ये प्रभाव है। बढ़ते हुए मद्राचल को रोक दिया, आगे बढ़ रहा था। श्री राम जय राम। और जब महादेव विवाह करने गए हिमाचल नगर, तो सभी हिमाचल वासियों ने हिमालय ने जितने भी संसार में नदी थी, सागर थे, पहाड़ थे, सबको निमंत्रण दिया। और धरती पर पहाड़ है ना, बैलेंस बनाए हुए हैं, तो सभी लोग एक तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस गड़बड़ाएगा ना। तो बोले कैसे जाऊं, निमंत्रण दिया है। तो अगस्त जी से शिव जी ने कहा कि तुम दक्षिण में संभालो, बैठ जाओ, कहा ताकि धरती हिलने न पा, बैलेंस बना रहे। तो अकेले अगस्त दक्षिण के और उत्तर की सब शक्तियां बराबर पड़ी महाराज। बोले अगस्त जी महाराज की। ऐसे अगस्त महाराज हैं, भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, राम मंत्र के ऋषि हैं। ये हमेशा राम कथा गाते सुनते रहते हैं। चेला के शिष्य कह रहे उनके, कौन? अगस्त जी के शिष्य सुतीचर जी। राम अनुज समेत वैदेही निस्दिन देव जपत होते ही। हे देव, जिनको आप रात दिन जपते हो वो भगवान द्वार पे आ गए। नाथ कौशलाधीश
कुमारा आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत बेदे ही। निस्दिन देव जपत होते ही, तो तुरत सुनत अगस्त तुरत उठ दाए, दौड़ पड़े, हर बिलोक लोचन जल जाए। श्री राम जय राम। अपने अपने मुखों से अपनी होनी घटना बताई है उन्होंने, जीवन का वृतांत कहा है। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन संत की माने तो, और संत से मनवा में तो पतन निश्चित हो जाएगा। श्री राम जय राम। हाँ, संत से अपनी बात मनवा रहे हो तो आपका निश्चित पतन होने का। श्री राम जय राम। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। धरती पर, जल में, आकाश में जितने जड़ चेतन प्राणी हैं, उनको मति, कीर्ति, अच्छी बुद्धि, कीर्ति, सदगति, ऐश्वर्य और भलाई पाई जाती है। तो कहाँ से मिली? बोले सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से मिलती है। अच्छी मति कब मिलेगी? संतों के संग से, कि नहीं? रावण का संग विभीषण करते थे, मति आई बढ़िया, भक्त थे, लेकिन भगवान हमारे हैं, भजन तो करते थे, लेकिन हमारा रावण है, हमारा कुंभकर्ण है, हमारा ये लंका नगरी है, ये भाव रहा। इसे छोड़ नहीं पाए, इसलिए घर में राम जी की इच्छा से आप कल्याण चाह रहे हो, ये सब लोग आपको बंधे हुए लोग आपको बांध रहे, आप खुल पाओगे क्या? नहीं खुल पाओगे। ये तो बंधे लोग बांधता है, कहाँ जा रहा है? हम पहले तू ही पड़ा रहे इसी में, कहाँ जाओगे? यही भजन करो मूर्ख। यही बात कहते उत्तान प्रियव्रत महाराज अपने पिताजी से, बोले कहाँ जाओगे पिताजी? भजन ही तो करना है, एक कमरा एक लेकर बढ़िया आपके लिए बाग बना देते हैं, अलग करते रहो। बाग बना देता, बगीचा मंदिर बना देता, लेकिन तू रोज जाता मिलने के लिए, तेरे रिश्तेदार जाते हुए मिलने के लिए। भाई भजन करते हमारे VI साहब हैं, समधी जी हैं, मन लगता भगवान में। श्री राम जय राम। नहीं लगता। श्री राम। घड़े को भी महाराज मिट्टी से बनाया जाता है, पानी की सहायता से। तो जब तक घड़ा कच्चा होता है उसको पानी से अलग रखा जाता है, जब पक जाता है तब पानी कुम्हार कहता पानी भर लो, देख लो। लेकिन जब तक पका नहीं है तब तक तो महाराज उसका जीवन बिगड़ेगा ही, पानी का आश्रय पा करके तत्काल। श्री राम जय राम। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, मुक्ति जीते जी होती है। मुक्ति है क्या? आसक्ति का त्याग, आसक्ति छूट जाना। जो जगत में आसक्ति है, मैं मेरे का भाव है, ये छूट गया, मुक्त हो आप। अभी कुछ हो जाए तुरंत भागोगे आप, क्यों? आसक्ति है। जिसको आसक्ति नहीं कुछ होता रहे, लोग मरते रहते, जिंदा होते रहते, उसमें कोई क्या करेगा? संसार है तो वो नहीं जाएगा, लेकिन आसक्ति बात तुरंत भागेगा। श्री राम जय राम। बता रहे हैं। तो हनुमान जी आए लंका में, विभीषण को राम कथा सुनाई, भगवान की महिमा बताई, और रावण के बहाने मंत्र दिया कि रावण के चरणों में बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, राम चरण पंकज धरो। फिर भी अपनी पंडिताई बघारते रावण के सामने, हनुमान जी की बात नहीं मानी, भगवत प्रेरणा से काम की। भगवान ने रावण को प्रेरणा दी, और रावण के सामने पंडिताई झाड़ रहे थे विभीषण जी, नीति की बात। तो उसने लात मारी ढंग से,
वो भगवत प्रेरणा थी। और एक लात भाई ठाकुर जी कृपा कर दिए, जो थोड़ा बंधन था मैं मेरे का, वो छूट गया और भगवान की शरण में आ गए। श्री राम जय राम। और आते भगवान ने जो वासना थी, वो वासना थी बाबा अंदर, और कुछ प्रथम वासना थी, राज करने की वासना थी कि रावण ढंग से नहीं कर पा रहा, मैं ढंग से करूंगा। तो कुछ प्रथम वासना रही, बोले वासना पूरी करो तुम, ले तिलक कर दिया और इतना लंबा राज दिया कि विभीषण जी अब भी राज कर रहे हैं। एक लंका थोड़ी, ये तो टापू है बीच में आने वाला। लंका अगम्य नगरी है। जब त्रेता में 3 लोग केवल आ सकते थे, माँ जानकी ने कहा कि हनुमान तू कहते हो कि भगवान सेना लेके आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? मैं समझती हूं पवन देव, गरुण देव और तुम 3 ही लंका में आ सकते शक्ति से, और किसी की सामर्थ्य नहीं आने की। तो जब जा गरुण 3 लोग की क्षमता है केवल, कलयुग का आदमी पहुंच जाएगा वहां पर? नहीं पहुंच जाएगा। वो लंका अलग है, ये तो टापू है। अद्भुत रामायण, आध्यात्म रामायण है ना उनकी, नहीं भावार्थ एक नाथ जी की, उसमें आया कि हनुमान जी भी एक बार ऐसे ही जा रहे थे तो गंभ से कूद पड़े, वो लगता ये लंका है। वहां रावण की कोई बहन थी दूसरी, बदमाश लोग आई, बदमाश की बहन भी ज्यादा बदमाश ही होती हैं। मैं भैया को बुला लूंगी, पापा को फोन कर दूंगी, न ससुराल में शांति से रहेगी न रहने देगी। श्री राम जय राम। हाँ ध्यान रखना, ऐसा भी होता है। वो बदमाश थी, हनुमान जी को पकड़वा लिया। हनुमान जी ने इसको चबा चबा के खाऊंगी बोले। हनुमान जी का मेरा छोटा सा हूँ, तुम्हारी डाढ़ में अटक जाऊंगा, पी रहा बोले हाँ। तो हनुमान जी को ऐसे घटक करके और रक्त पी गई और चले जाए। हनुमान जी तो हनुमान है। हनुमान जी नीचे गए, उसके दोनों फेंफड़े पकड़ लिए। अब फेंफड़े छोड़े नहीं, वो खबड़ा गई। उल्टी करे तो हनुमान जी हाय हाय करे, और जैसे ही उल्टी करी उसने जोर से, हनुमान जी फेंफड़ा ही तोड़ के उसके लिए आए। सियावर रामचंद्र भगवान के। ऐसी कथाएं आई है। तो ये जो लंका कह रहे हो, लंका वंका नहीं, तो पास में ही है। श्री राम जब वो 400 कोस दी तो 30 किलोमीटर पे ही आ गया, ज्यादा दूर थोड़ी है। कितना किलोमीटर है भारत से लंका, कुछ पता है? भारत से लंका कितना किलोमीटर है बाबा? हाँ इतना ही होगा। हाँ 30 कोस समझो मुश्किल से, 20-22 कोस। वो 400 कोस बताया है। श्री राम जय राम। और उसमें कोस भी बड़ा था। वाल्मीकि महाराज कह रहे कि चित्रकूट से प्रयाग की दूरी 10 कोस है बोले, जब ज्यादा है बराबर। तो उसमें कोस भी बड़ा था। श्री राम जय राम। तो ये लंका तो दूसरी है, वो लंका भी है। कहा विभीषण ले मिलो, कहा दियो रघुराज, अजऊ विराजत लंक पर तुलसी सहित समाज। आज भी भक्तमाल में कथा आती है, एक व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे, नाव अटक गई सागर में। सोचा कि शायद ये नाव समुद्र बलि चाह रहा है, तो दुबला पतला एक लंगड़ा आदमी था, बोले काम का नहीं, इसको फेंक दो। उसको फेंक दिया। भगवत कृपा हुई, को बहता बहता किनारे लग गया। जहाँ समुद्र लंका थी उसके किनारे, और राक्षसों ने देखा था हुआ हुआ करते हुए विभीषण के पास। विभीषण जी को ने देखा, विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए। कहीं मेरे भगवान श्री राम जैसा लगता है। तो उनके भी हाथ पैर भी ऐसे ही थे। उसको सिंहासन पे बैठा दिया पूज्य मान के। तो राक्षस होते ना, वो दूसरे तरफ के होते हैं, और मनुष्य का शरीर दूसरे तरह का होता है। और इसका शरीर तो मेरे भगवान जैसा है। तो उसको खुश करने के लिए पूजा की, सब कुछ कराया, लेकिन खुश नहीं। बोले भगवान आप चाहते क्या हो, खुश कैसे? बोले हमको तो वहीं पहुंचा दो हमारे वहाँ। उसे खूब धन दे करके, रत्न दे करके विभीषण जी ने राम नाम उसकी खोपड़ी में लिख दिया और कहा कि आप चले जाओ। राम नाम के प्रभाव से विभीषण जी भक्त हैं, और जल पर थल की भांति उसका पैर भी गीला नहीं हो।
जा रहा था वहीं पहुंच गया जहाँ से फेंका था। वो लोग नाव भर के अपने ले आए, नब्बे पर करके देखा कि अरे भाई ये तो चल रहा है, कैसे बैठा लिया, क्या क्या हुआ सब बता दिया। धन देख करके फिर उनका मन नियत खराब हो गई और इसको फेंक दो और धन तो उनके जो रत्न दिए थे कीमती वो ले लिए उन लोगों ने, उसको फेंक दिया। लेकिन उसके सिर पे राम राम लिखा था, वो तो चलने लगा। महिमा देख करके वो सब भी भगवान के भक्त हो गए, राम नाम जपने लगे। ऐसी कथा विभीषण जी की आती है। बोले विभीषण जी महाराज की जय। तो महाराज अच्छी मति सत्संग से मिलती है। मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का हूं, ये मति सत्संग से घर में नहीं आएगी। तुम कितनी रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ोगे 2 घंटे, घर में रहोगे 22 घंटे, 22 घंटे कुमति इतना तुमको सुनाई जा रही है, तो 2 घंटे में क्या हो गए। इसी तरह घर से अलग रहना पड़ता महाराज। जिसको छूट नाश की बता रहा हूँ, वो पहले ही अभ्यास करता है। जो बच्चे परीक्षा देते हैं ना, वो पहले लिखना शुरू कर देते हैं पहले से। परीक्षा देने जाना है, कोई प्रश्नों को जिनको पास होने की इच्छा होती है ना, वो ऐसा करते हैं। और जो गधे हो जाएंगे, नहीं पापा की खेती है ये, खेती कर लेंगे, मुनिम लग जाएंगे दुकान पे। उन गधों की बात हम नहीं कर रहे। जिनको पास होना है, अच्छा पद पाना है, वो अभ्यास पहले से ही करते। श्री राम जय राम। नहीं तो करेंगे, भजन करेंगे, हमें कभी छोड़ना इच्छा तो है। उनके लिए कभी ने कहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे लेट। किनारे बैठा रहा, कूदने की हिम्मत नहीं हुई। रत्न कहां से मिलेंगे? जिसमें हिम्मत थी कूद गया और पा गया। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के पास में एक राजा अपने बेटे को लेके आया, जिसका शरीर 6 रोग से ग्रसित था, नहीं कुष्ठ रोग से। बोले स्वामी जी कृपा करो, सब इलाज करा लिए, राजकुमार स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। स्वामी जी ने कहा इसको गंगा जी में फेंक दो और 15 दिन के बाद ले जाना। और राजा की हिम्मत हुई नहीं हुई, उसको विश्वास था ही नहीं संत की वाणी पर, लेकिन राजकुमार विश्वास था। बालक था, बोले तो वैसे ही मरेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। वो कूद पड़ा। ठीक 15 दिनों के बाद गंगा मैया उसको भेज दी, कंचन जैसी काया हो गई। विश्वास की बात है। आपको पाना है तो छोड़ना पड़ेगा ना पहले से ही, कि नहीं? बोलो। अरे कुंभ में तुमको जाना तो पहले घर तो छोड़ो, जब ही तो जाएगा। अरे बोले हाँ हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अब तो घर छूट रहा है तो कहाँ जाएगा तो। श्री राम जय राम। तो ये पहले से ही छोड़ना पड़ता अभ्यास। और छूट रहा है नहीं, वो चलेंगे नहीं चल पाएगा। श्री राम जय राम। नाव बंधी भई है, हाँ जोर लगा के खूब खेल रहे। बोले कहाँ पहुंचे? बोले वहीं पहुंचे जहाँ थे। पूरी रात नाव चलाई, कहाँ के का वहीं के वहीं। क्यों? बोले नाव तो खूब खेई लेकिन खोली नहीं। ये बात है, यही तो हाल है हम लोगों का। श्री राम जय राम। तो जिसको छूटना है, जिसको पकड़ना है तो तत्काल छोड़ दे, और जिसको पकड़ना है उसको पकड़ने प्रयास कीजिए। हाथ में पहले भरा हुआ है, बोले और पकड़ ले। कैसे पकड़ लोगे? इसको हटा फिर पकड़ेगा। यही तो विधि है। श्री राम जय राम। अब कमंडल सब्जी का है, दाल भरी है रात की। अब बोले कि हमको घी लेना है साहब, तो इसी में दे दे। इसमें नहीं देंगे, वो दाल रात वाली वो भी खराब हो गई होगी। इसको खाली करके आओ। बोले खाली कर लाए। बोले अभी खाली नहीं हुआ, अब इसमें दाल चुपकी हुई है, इसको साफ करो जल से। मिट्टी का संस्कार देके जल से साफ करो, पवित्र हो जाएगा। फिर सुखा के लाओ, पानी का रेशा नहीं हो, इसके बाद में तुमको घी मिल जाएगा। मोक्ष चाहते हो, छूटना चाहते हो, तो भगवान को पकड़ना चाहते हो, तो ये तो छोड़ो।
कथाएं किस लिए सुनते हैं? कथाओं से सीख मिलती है। बर्तन धोने के बाद में ही पानी लगा हुआ है, तब भी उसमें वस्तु रखने लायक वो नहीं होता है। पानी सुखर ऐसे ही घर छोड़ भी दिया आपने और घर के लोगों में आसक्ति बनी हुई है, तब भी भगवान आपके हृदय में नहीं आएंगे। छोड़ा कि शरीर से छूटे हो, लेकिन मन आपका वहीं फंसा हुआ है। ये भी होना चाहिए। श्री राम जय राम। अगर ऐसा होगा तो फिर ठाकुर जी आएंगे साहब। श्री राम जय राम। जिस डिब्बे में कुछ भरा रहता है ना, उसमें पूरा साफ नहीं किया आपने, कुछ रेसा रह गया, कुछ लेस रह गया, तो पूरे जो सामान भरा उसमें उसकी महक आ जाती है। ये देखा बाबा, उसकी सुगंध आ जाती है। अरे वो इसमें क्या था? जैसे आजकल गैया भैंसिया लहसुन के पत्ते खाती हैं, तो उसमें लहसुन की गंध आ रही है। अरे बोले दूध में गंध आ रही है। श्री राम जय राम। तो अच्छी मति सत्संग से मिलेगी। ये मति मिलेगी, सत्संग करोगे तभी आप घर की आसक्ति और घर से दूरी बनाओगे, घर वालों से। इसी भाव को मीरा जी ने कहा, भगत देख मगन भई, जगत देख रोई, जगत देखी रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दद की मथनिया प्रेम से बिलोई, ददी की मतनिया प्रेम से बिलोई। माखन निकार लेनो, माखन निकार लिनो। छाछ पीवो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो मति मिलती है सत्संग से, कीर्ति। कीर्ति भी अच्छी कीर्ति सत्संग से मिलती है। सत्संग को तभी कुछ अच्छे काम करोगे जिससे कीर्ति बढ़ेगी आपकी। सत्संग नहीं है तो जोड़ने में ही लगे रहोगे, और खर्च करोगे तो जुआ में करोगे या शराब में या होटलों में वेश्याओं के पास। कुछ संगी व्यक्ति का धन होता नहीं, 3 जगह ही जाता है, या दूसरे को नीचा दिखाने में जाता है। सत्संग होगा तो धन का उपयोग आप सत्कर्म में लोगों की सेवा में करोगे तो लोग आपकी कीर्ति गाएंगे। ये सत्संग से विवेक आएगा। सदगति सत्संग से मिलती है, कुसंग से दुर्गति होती है। ऐश्वर्य भी सबसे बढ़िया ऐश्वर्य भक्ति का होता होगा, इससे बड़ा क्या ऐश्वर्य होगा? तो सत्संग से मिलेगा भलाई। साधु क्या करता है? संत कभी नहीं फल बखे, हाँ वृक्ष कभी नहीं फल बखे, नदी संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। खुद को तारे, हाँ उनको तारे खुद, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। तो सत्संग के बिना सब नहीं आता है। सत्संग का सीधा सा अर्थ है कि आपको अपनी चलाना बंद करना पड़ेगा, तभी कुछ। और खूब सत्संग है, 8 दिन पढ़े हो, महात्मा संपर्क है, और माननी एक बात नहीं, अपनी चलानी है, तो तुम वहीं के वहीं गिरे रहोगे।
डिब्बा बंद है, डिब्बा बंद है, गंगा जी में डुबा दिया। 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 2 दिन 4 दिन, भर गया लबालब। और जब निकला तो एक बूंद पानी नहीं। और एक खाल डिब्बा खोल के गया और धीरा गया और पात्र डुबाया और ले आया। अरे बड़ी जरा सा गया था, इसको कैसे मिल गया? मैं तो पूरा डूबा रहा जीवन भर। तू डूबा रहा लेकिन तूने उसकी नहीं मानी, तूने अपना अहंकार का डिब्बा लगा के गया था, उसमें अहंकार भरा हुआ था, इसे तू खाली खाली रह गया। श्री राम जय राम। तो मत कीरत गति भूत भलाई। जब जे महाराज जी मैंने देखा है, बस लोग साधु बन करके व्यापार कर रहे हैं, साधु बन के धंधे कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। साधु का भेष है क्योंकि अहंकारी थे वो लोग। और पैसे सम्मान मिलता है तो पैसे गुरु की बात नहीं मानी, सम्मान के लिए मनमान बुरे बुरे कर्म किए और राम जी की इच्छा से शांत भेष को लजाया। साहब जेलों में गए महाराज, मैंने सब देखे। श्री राम जय राम। दुनिया भी ऐसी बावरी है, जो जेल में जाते उन्हीं के पीछे पड़ती ज्यादा। सही महाराज बोले वही गुरु हैं सबसे बड़े। अरे गधे हो, साधु अपना आसक्ति रहित होता है, वो भीड़ भाड़ में चाहेगा ही नहीं, सीधी बात है। अपना एकांत। बाबा जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक होता है कि जिसने निश्चय कर लिया भगवान का भजन ही करना है, भजन के अलावा कुछ भी सार नहीं है, भजन ही सार है। और सब मन से निकाल दे। जिसने भजन को पकड़ लिया उसका नाम है विवेक। आदमी विवेक बात तो कर लेता है लेकिन भीतर से नहीं होता है। राम नाम सत्य है, विवेक है नहीं बाबा। अंतिम वाक्य जीवन की यात्रा पूरी हो जाती है तो व्यक्ति सब हो जाता है शरीर उसका, और जीवात्मा संग चलता है तब उसको अंतिम सत्य। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, ये जो कह रहे वो भी नहीं मान रहे इस बात को। वो तो चलाया गया झूठा मान मान के। बोले ऐसा क्यों है? बोले सत्संग जीवन में नहीं लोगों के, केवल रट्टू तोता की मां रट लिया बाकी को, लेकिन उसके महत्व को नहीं जाना है। जैसे नारियल बंदर के हाथ में दे दो तो ऊपर देखता है करे ये तो इसमें क्या होगा, ऊपर जटाएं छाई हुई हैं। हाँ कह के मैंने देखा भी कह के बंदर समझदार होते हैं, जैसे वृंदावन के बंदर समझदार हैं, वो चश्मा आसमा पर्स निकाल लेते, बोले इससे कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बंदर सब जगह नहीं होते। अयोध्या में नहीं है ऐसे बंदर, चित्रकूट में नहीं है, केवल वृंदावन में ही है। यहाँ लोग बताते ऐसे बंदर गोवर्धन में नहीं है, बरसाने में नहीं है ऐसे बंदर, बताते लोग, लेकिन वृंदावन में ही है। तो कहीं कहीं के बंदर तो ऐसे नारियल भी कहीं के बंदर तोड़ लेते बाबा, कहीं कहीं के, लेकिन सब जगह के नहीं। शायद जिस देश में नारियल होता हो उस देख लिए हो। तो मैंने एक बार देखा था, श्री राम जय राम चलचित्र में देखा था कि बंदर खटखट कर रहा था उसको तोड़ने का प्रयास।
लेकिन ज्यादातर बंदरों को नहीं पता रहता इसमें रस है, नीरस होता है। वैसे सत्संग ऊपर से नीरस लगता है। अरे बाबा के पास में कहा जाए, वही बात बताते, वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि आदमी का मन विषरस में अटका हुआ है। विषयों की बात करते ही रस पाया है तो उसमें तुरंत लग जाता है। और भगवत कथा सत्संग में बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि ऊपर से शुष्क होता है, विषय रस उसमें नहीं होता है, लेकिन भीतर भक्ति रस होता है। भीतर से नारियल रसदार होता है, उसमें तृप्ति होती है, लेकिन ऊपर से नहीं होता है। तो सत्संग पहले पे जो नहीं आता, अरे बोले कथा कथा नहीं, तू जा मैं जा रहा हूं, ऐसा लगता है। लेकिन एक बार लग जाएगा, ध्यान कर लेगा और रस पा जाएगा, फिर उसको कीमत हो जाएगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो विवेक ये है, कथा सुनते सुनते सत्संग करते करते जीव का विवेक जागृत हो जाता। पहले तो जानता है ये सही है ये गलत है, फिर निश्चय करता है कि नहीं सही पकड़ो गलत को छोड़ो। बोले सही क्या है? बोले भगवान का भजन ही सही है और जगत का भजन सही नहीं है। भजन तो अब भी हो रहा है, लेकिन भगवान का नहीं, संसार का। पत्नी का भजन होता है, पुत्र का भजन होता है, गाय भैंस का भजन हो रहा है, शरीर का भजन होता है, टाइम टू टाइम दवा ले लेता है, टाइम से घूमने चला जाता है। भगवान के लिए हमारा 2-5 मिनट 1-2 माला कर लेते हैं। क्यों? उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो जब आपको विवेक हो जाएगा तो संसार के सब भजन को छोड़ दोगे। श्री रायन दास जी महाराज कह रहे थे कि हमारे गुरुजी से किसी ने कहा कि थोड़ा कपाल भांति कुछ अनुलोम विलोम कर लिया करो स्वास्थ्य। तो बोले जीवन भर राम राम किया हमने, अभी हमारा क्या करेगा? शरीर तो अपना प्रारब्ध अपना भोग भोगेगा, तो अपना राम ही राम किए साहब। श्री राम जय राम। अविवेकी व्यक्ति बहुत शरीर पे ध्यान देता है। जो घोर अज्ञानी होता है ना, उस शरीर को सब कुछ मानता है। लेकिन विवेकी व्यक्ति शरीर केवल साधन है, हमारा साध्य नहीं है, साध्य भगवान है। और शरीर के चक्कर में साधना नहीं छोड़ता। शरीर असत्य है और भजन सत्य है। असत्य के लिए सत्य का त्याग कौन नहीं करेगा? जिसको विवेक है। अन्यथा अविवेकी व्यक्ति सब सत्य का त्याग किए हुए हैं और असत्य को पकड़े हुए हैं, और परिणाम ये होता है कि रोते रोते जीते हैं और रोते रोते मरते हैं। शरीर साध्य नहीं है। श्री राम जय राम। तो सत्य हरे भजन, जगत सत्य नहीं है, बोले सपना। ये तो महादेव ने कहा, ये विवेक है। इसलिए महादेव कहते नहीं, करते हैं, रात दिन राम राम जपते रहते हैं। जगत की पंचायत में कभी नहीं आते। कोई सुना कि शिव जी पंचायत तोड़ने के लिए आए हैं? भाई सरपंच साहब, पटेल साहब चलो, हैं 2 भाई का झगड़ा है, समझाए दो। शिव जी कभी नहीं ऐसे आए। यहाँ तक अपने भक्तों को नहीं समझाते हो, जैसा करो से मरो, हमारी बात मानते तो मरो। शिव जी यही कहते हैं, रावण मरना है मर। कितने चेला ऐसी मर गए सब भगत। बाणासुर एक दिन ताल ठोक दिया भगवान शंकर को। ले शिव जी के यहाँ सब्जी तांडव नृत्य कर रहे थे, वो तो लंगाड़ा बजा, मृदंग बजाया उसने, मृदंग बढ़िया बजाया बाणासुर ने। तो शिव जी बड़े खुश हुए, तो उसको 1000 भुजा की शक्ति दे दी, 1000 भुजाएं दे दी। अब ताकत हो गई ज्यादा, अब इतनी ताकत तो कोई मिले ही नहीं। तो गुरु जी वो 2-2 हाथ तुम ही कर ले, बड़ी खुजली हो रही है। ऐसे तो उनके भगत रहते हैं। अरे बोले सारे, हमसे ही 2-2 हाथ कर रहा, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं कर रही है। और जा ये झंडा ले जा, जिस दिन झुक जाए उस दिन समझना
तुमको तुम्हारी ताकत को ठंडे करने वाला आ गया। झंडा ले गया, लगा दिया। इतना उल्लू था वो, रोज देखे, झुका के नहीं झुका। अपनी बर्बादी का तमाशा रोज देखता, इच्छा कर रहा कब झुकेगा। और जब उषा के द्वारा, उषा ने इच्छा करी, सपना देखा और प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी आ गए तो झंडा झुक गया। पकड़ लिया। नारद जी ने कहा कि वो जेल में पड़ा है भगवान से। भगवान आए, युद्ध हुआ और उसने शिव जी को बुला लिया, गुरु जी हो चलो। शंकर जी बेचारे आगे भोले वाले महात्मा है, तो सबको ले आए, गणेश जी को ले आए, कार्तिक जी को ले आए। बड़ा युद्ध हुआ सब में। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शंकर आमने सामने, बाण पे बाण चल रहे। गजब है। बाण तो बाण ठीक रहे, बुखार छोड़ दिए अपने अपने। सेना में कब कभी छूट गई महाराज। शंकर जी का जो रुद्र ज्वर है वो हड्डी के ऊपर वाला काम करता है, और भगवान नारायण का जल वैष्णव ज्वर है वो हड्डी में घुस जाता है। तो जैसे ही शंकर जी का जल छूटा तो सब कांपने लगे। भगवान ने अपना ज्वर छोड़ दिया, वो हड्डी में घुस गया, वो ज्यादा कांपने लगे। तो इतनी पिटाई उस ज्वर की कि ज्वर हाहाकार करने लगा। 40 लोग उसने बोले हैं, और स्तुति की भगवान ने तो समाप्त किया। शंकर जी मान नहीं रहे तो भगवान ने, कृष्ण भगवान ने एक बाण छोड़ा जमाई लेने वाला। तो शंकर जी जमाई यहाँ में अपासी आ रही है, तो युद्ध होगा। बार बार राम 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 राम, उसी में हाथ छूट गया। जब तक भगवान को मौका मिल गया, और उसकी 996 बाहें भगवान ने चक्र से काट दी। किसकी? बाणासुर की। 4 रह गई। शंकर जी ने हाथ बोले मत काट, हमारा भगत है। आता जोड़ी करी। बोले बोले बाबा आपका भगत, हमारा भी कुछ है। क्या? बोले मेरे प्रहलाद का पोता है, पर पोता, और मैं वचन दिया प्रहलाद को कि तेरे पिता को तो मार दिया, तेरे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। तो प्रहलाद जी के बेटा थे विरोचन, विरोचन के बलि, और बलि का बेटा बाणासुर। मैं इसे क्यों मारूंगा? इसकी 4 बुझा छोड़ दिए, और मैं ही अब मेरा अपना रूप दे दिया इसको। भगवान ने कहा हमको तो तू कर, चल जा सोरीले को लेके आ। सोरा को भी लिया, जा विदा कर जमाई जी को। श्री राम जय राम। भोले बाबा, भोले बाबा, बोले भोले बाबा की। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटाओं में, भोले तेरी जटाओं में, ये गंगधारा बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर ज्यों दामिनी उजाला, जिम दामिनी उजाला। काली घटा के अंदर जिम दामिनी उजाला, बहती है गंगधारा। दृग 3 तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। 3 तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। गिरिजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा। जाहे संग दासी, सब विश्व के आधारा। भोले तेरी जटाओं में, बाबा तेरी जटाओं में, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिम दामिनी उजाला, बहती है गंगधारा। गलमुंड माल राजे, सस भालू में विराजे। गलमुंड माल राजे,
हर महादेव। बाल में मिराजे गलमुंड माल राजे ससभाल में विराजे। गलमांड माल राजे ससीबाल में मिराजे। डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल भारा। डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटाओं में भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। मृग चर्म बसन धारी वृषराज की सवारी। चरम बसन धारी वृषराज के सवारी। निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। निज भक्त दुख हारी बोले कैलाश में बिहारा। बोले तेरी जटाओं में बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा। बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा बहती है गंगधारा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। पाप शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। नाम जो उचारे सब पाप तारे। ब्रह्मानंद नाम विसारे भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद नाम विसारे भव सिंधु पार तारा। बोले तेरी जटाओं में बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटाओं में बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। शिव जी कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्संग करोगे तो इस बात को विश्वास कर लोगे। सत्संग नहीं है तो जगत सपना नहीं, पूरे जीवन भर अपना लगता रहेगा। कितनी तुम चौपैसों गा लो, बचपन से गा रहे होगे, सुन रहे होगे, लगा सपना कभी? क्यों नहीं लगा? और सत्संग दृढ़ नहीं है। श्री राम सत्संग की माननी नहीं, अपनी माननी है, अपने अहंकार की माननी है। सत्संग की नहीं माननी, न ग्रंथ की माननी, न संत की माननी, न भगवंत की माननी, अपने अहंकार की माननी है। इसलिए कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। 3 खबर चढ़ा रखे हो, बोले हम पे तो भीगे नहीं, पानी में खड़े रहे। तो 3 खबर चढ़ा रखा, कहाँ से भीगे भाई? श्री राम जय राम। हाँ, सत्संग की वर्षा हो रही है, लेकिन जिस पर खबर नहीं होगा अहंकार का, वो व्यक्ति भीग जाएगा। श्री राम जय राम। अहंकार का मतलब है व्यक्ति अपनी चला रहा, वो अहंकारी होता है। उसको अहंकार है, अहंकारी अपनी चलाएगा, किसी की नहीं मानेगा। हाँ, ये पहचान है। अहंकार नहीं है तो आप सबकी मान लोगे। ठीक है। श्री राम जय राम।
सत्संगत, अच्छा राम सत्संग राम कृपा के बिना सुलभ नहीं होता है जी। सत्संग है ना, सत्संग किसी पुण्य का फल नहीं है, सत्संग राम कृपा का फल है। सत्संग खूब मिला के मैया को ध्यान देना, लेकिन एक कुसंग साथ में था उसके। साथ में कुसंग था, जिसको अपना मानती थी, खासम खास अपना हितैषी मानती थी, वो अपना काम कर गया। और कुसंग ने काम किया तो क्या हुआ, जो राम सत्संग राम से प्रेम करवा दिया, वो राम को देश से निकलवा दिया, साहब जंगल भेज दिया। क्यों बाबा? श्री राम जय राम, वनवास दे दिया। तो एक कुसंग इतना काम कर गया, और हमारे तो आसपास कुसंग ही कुसंग है। एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वय देह, तुलसी उनकी कौन कर जिनके नाना नेह। राम कृपा बिन सुलभन सोई, सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। बोले सत्संग होने तो मुंह फुलाए बैठे हो, इसका मतलब कि आप नहीं चला रहे हो। ये छोरा है ना, अपनी चलाता है। तो जब मुंह फुलाया था कथा, इसको दो सोता है, दूसरा थप्पड़ पड़ते हैं, और इसको सहन होती नहीं, हल्के पैदे को है, हल्के को है। न माँ को सहन कर पावे, न बाप को, हमको तो कहा करेगा। श्री राम जय राम, जरा से फुन 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 रो निकलता है। ये मान इसलिए इस आनंद में नहीं, ये आनंद में है क्योंकि मान लेता है। जो कहो ना तो आनंद में मस्त रहता है, और ये हमेशा आंसू ही बहाता रहता है। देख लो आप, अहंकार है इसको, मैं कुछ हूं, मेरा है। श्री राम जय राम। परसों में देखा, इसने कहा जल्दी चल, इसे धक्का, इसको धक्का, हाँ बढ़ गया, इसको धक्का दिया। मैं कि क्या? हाँ बोले हमको ढकेल रहा है। मैं कि वाह कितना अहंकार अभी से। श्री राम जय राम। आगे क्या होगा पता नहीं। श्री राम जय राम। भाई तीखी मिर्ची। श्री राम जय राम। ये आंसू जानते क्यों है? ये तू बहुत अहंकार तेरे अंदर भरा हुआ है, पापी है तू पहले जन्म का, इसलिए हमारे पास पापी तुम्हारे पास नहीं आता। तू कैसे आ गया? हमने ही बुला लिया, गलती हमारी रही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमारी गलती रही। मैं देख लो यार, जिसको आप चाहोगे ना वही दुख देखो। हमको देख लो आप, हमने एक ही चाहा, डबल में भगवान ने दो दिए। एक दुख हमने दूसरा ज्यादा देता राम, जिसको चाव ज्यादा दे रहा। श्री राम जय राम। आत्मदेव ने छोरा चाहा तो भगवान का दो ले, कल दो एक करा, एक फ्री ले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भैया धुंधकारी मत बनियो, छोड़ा रहे। श्री राम जय राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सत सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत सुधरई सत संगत पाई, पारस परस विधिवस सुजन कुसंगत परहि। फन मन सम निज गुण अनुसरहि। श्री राम जय राम। सत्संग आनंद और मंगल की जड़ है। सत्संग की सिद्धि की फल क्या? और सत्संग मिले। जब सत्संग की सिद्धि आपको हो जाएगी ना, तो जहां जाओगे आपको सत्संग मिलेगा। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला।
सत्संग सिद्ध होने पर फिर आपको कुसंग नहीं मिलेगा, सत्संग ही मिलेगा। बताएं आपको। श्री राम जय राम। हम बताएं सत्संग तब बता नहीं, लेकिन हमने ग्रंथों को बचपन से प्रेम किया और हम यात्रा भात की तो ग्रंथों को छोड़े नहीं। हमारा बैग बहुत मोटा रहता था और उसमें कपड़े तो कम होते थे लेकिन ग्रंथ ज़्यादा होते थे। तो ग्रंथों की शुद्धि हमको है। हम जहाँ भी जामें तो ग्रंथ हमारे साथ में चले आते हैं, नहीं ले जाएं तो वहाँ मिल जाएंगे, कोई न कोई आके रख जाएगा। श्री राम जय राम। ऐसे सत्संग से प्रेम करोगे, सत्संग सिद्ध हो जाएगा आपका। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अब जिससे प्रेम करोगे फिर वो आपको चाहने लगेगा। तो सत्संग का फल है सत्संग की प्राप्ति। श्री राम जय राम। सत्संगी कभी उदास नहीं होता, हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा आगे बढ़ता भगवान की तरफ। मंगल माने आगे बढ़ना, कहते मंगल हो, आगे बढ़ो सत्य की तरफ। श्री राम जय राम। वो पीछे नहीं झांकता है वो आगे बढ़ जाता है। श्री राम जय राम। और कुसंगी पीछे ही देखता रहता, पीछे ही पूरा जीवन पीछे देखते पीछे रह जाता है। बाबा ही तो होता, अरे इसने हमसे ऐसे कहा था, उस बात को बांधे रखेगा, पीछे वाली को पीछे देखता रहेगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अरे महाराज क्या बताएं, अब थोड़ा कमजोरी आ गई। हम लोग पैसे वाले थे गांव में, सबसे ज़्यादा पैसा हम लोगों पे ही था महाराज। हमारे दादाजी ऐसे थे और फिर वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। पीछे देखता रहेगा, यानी कि आगे बढ़े। कुसंग का प्रभाव ही होता है। सत्संग का जो बीत गया सो बीत गया, आगे चलो। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में भूल ही गया, इस झूठे खेल में भूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। ये सोच समझ जीवन घट का, श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने। परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। मृद होठों का बन गीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में
भूल ही क्या। इस झूठे खेल में भूल ही क्या। इस झूठे खेल में भूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा। सोच करे पागल मनवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। हम कैसे खिले जब मीत गया। हम कैसे खिले जब मीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेलों में भूल ही गया। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा। पागल मनवा पागल मनवा। काय का सोच। सत्संगी सोच नहीं करता है, जो बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़ता है। और कुसंगी व्यक्ति पीछे का ही सोचता सोचता मर जाता है, आगे देख ही नहीं पाता। ये महिमा है सत्संग करने की। श्री राम जय राम। जो छोड़ दिया उसको भूलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यहाँ सब राग ही रहे, इतना ठहरे ठहरे हटाओ। श्री राम जय राम। पीछे वालों को याद नहीं करना है, जो बनने मन माले में उनकी आस नहीं करनी, उनका आस में आसक्ति नहीं करनी है। तुमको चलते जाना है। श्री राम जय राम। सत्संगी का मंगल होता है साहब। मंगल वाले चलते जाओ आगे, और कुसंगी दंगल में अड़ जाता है। पूरी जिंदगी खराब। श्री राम जय राम।